Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। अक्सर आपने फैंस को तो प्लेयर्स के लिए ये बात करते सुना होगा कि यार ये प्लेयर सेल्फलेस है, ये प्लेयर सेल्फिश है, इस प्लेयर ने टीम के लिए रन बनाए, इस प्लेयर ने अपने लिए रन बनाए, ये सिर्फ अपनी सेंचुरी देख रहा था। लेकिन जब ऐसी सब बातें किसी ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर से आए जिन्होंने खुद क्रिकेट खेला हो, खुद वो प्लेयर रहे हों, तो थोड़ा अटपटा लगता है। क्योंकि फैंस तो देखिए कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें शायद इतनी नॉलेज नहीं होती या वो गेम को उतनी अच्छी बेहतर तरीके से नहीं जानते कि वो इस तरह की बातें ना करें। लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट खेला हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, वो ऐसी सब बातें करे तो वो अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली ये बातें आई हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान वो मुल्क जो पिछले कुछ 3-4 टूर्नामेंट्स देखे तो वहाँ पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। उनके प्लेयर्स ना ही सेल्फलेस है, ना ही सेल्फिश है, ना ही वो अपने लिए रन बना पा रहे हैं, ना ही वो टीम के लिए रन बना पा रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी अगर आप वहाँ के देखेंगे जो कि रन्स बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा रन्स होते हैं जो कि टीम की जीत को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम के कोच भी रह चुके हैं, प्रोफेसर साहब मोहम्मद हफीज़ की। उन्होंने एक इंटरव्यू में विराट कोहली के लिए कहा है कि जी वो सेल्फिश है। केएल राहुल पर भी उन्होंने चर्चा की है और उन्होंने उनकी कुछ पारियां उठाकर ये बात की है कि इन्होंने जो सेंचुरी लगाई है, इन्होंने जो रन्स बनाए वो अपने लिए बनाए हैं, लेकिन टीम के लिए नहीं। वो बात अलग है कि जी रन्स बनाए और टीम ज़रूर जीत गई, लेकिन शायद ये पाकिस्तान वाले कुछ और ही सोचते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उन्होंने विराट कोहली के लिए क्या कहा है और केएल राहुल के लिए क्या कुछ कहा है, कि उन्होंने कैसे बताया सबको कि जी ये प्लेयर्स सेल्फिश है। तो सबसे पहले उन्होंने विराट कोहली के लिए कहा है, नो मैटर हु इज़ बैटिंग, योर इंटेंशन एंड वे ऑफ प्लेइंग शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स विनिंग द गेम। उन्होंने कहा कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी बैटिंग कर रहा हो, लेकिन आपकी इंटेंशन हमेशा गेम जीतने की होनी चाहिए। पर अगर कोई अपने आप को रोके बड़े शॉट्स मारने से, स्पेशली जब वो 90s में अपने खेल रहा हो, यानी कि 90 के करीब रन बना चुका हो और बड़े शॉट्स ना मार रहा हो, तो वो अपने आप को वहाँ रोके। सो आई विल नॉट टेक इट, मैं इस चीज़ बात को नहीं समझूंगा। आफ्टर 95 इफ समवन इज टेकिंग 5 balls टू गेट टू हिज 100 एंड नॉट थिंकिंग ऑफ हिटिंग ऑफ those 3 or 4 balls, and if the intention gets changed after scoring 100, why can't I play the same shot on 95? उन्होंने कहा कि आप 95 पर पहुंचकर 3-4 डिलीवरीज लेते हैं और 100 बनाते हैं, और उसके बाद 100 जैसे ही बन जाता है फिर आपका तरीका बदल जाता है, आप शॉट्स मारने लगते हो। तो मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ। सो इन दैट गेम उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो भारत की गेम थी ODI वर्ल्ड कप 2023 में, उस वाली पारी को रेफर करते हुए विराट के बारे में कहा है कि विराट टुक अ लॉट ऑफ बॉल्स टू गेट टू हिज 100 एंड ही वाज नॉट प्लेइंग बिग शॉट्स। उन्होंने कहा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी थी वहाँ पर विराट जीत नहीं, रन्स नहीं, वो अपना 100, अपना 100, अपना शतक देख रहे थे और उन्होंने बहुत सारी गेंदों का इस्तेमाल करा और सेंचुरी बनाई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा विराट कोहली के लिए, उन्होंने कहा कि पर्सनल माइलस्टोन जो है वो क्रिकेट से दूर रखने चाहिए, दे मीन नथिंग, उनका कोई मतलब नहीं होता इफ़ इट इज़ नॉट ऑन विनिंग कॉज, बिकॉज इन द गेम ऑफ क्रिकेट इवन 1 run कैन मैटर। ये सब बातें वो कह रहे हैं कि जी आप इतने रन्स जो बना रहे हैं, आप टीम के लिए रन बनाइए, रन ऐसे बनाइए जिसमें टीम जीते। लेकिन मैं उनको बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला हुआ था जहां पर विराट कोहली ने शतक बनाया, वहां पर टीम इंडिया जीती ही थी। चलिए आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इफ समवन कैन प्ले अ शॉट आफ्टर स्कोरिंग अ सेंचुरी बट कांट प्ले द सेम शॉट इन 90s, इट डजंट सिट राइट विद मी। वही बात वो कह रहे हैं कि आप सेंचुरी तक पहुंचने के लिए जब आप 90s में होते हो तब आप शॉट्स ही मारते कि जैसे तैसे मेरा शतक हो जाए, और जैसे ही शतक हो जाता है उसके बाद आप शॉट्स लगाने लगते हो क्योंकि आपका शतक हो चुका होता है। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। फिर उन्होंने कहा वेदर इट्स द फर्स्ट बॉल और यू आर ऑन 99, यू मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन। आप आखिरी बॉल हो, चाहे आपकी 99 पर आपकी गेंद हो या आपकी शुरू की एक बॉल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। फिर मोहम्मद हफीज़ ने केएल राहुल के बारे में भी उनकी भी एक पारी को लेकर ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है आई रिमेंबर इन द सेम टूर्नामेंट केएल राहुल प्लेड अ फैंटास्टिक शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर्स टू फिनिश द गेम ऑफ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया and he was not happy that India won the game but was unhappy because he couldn't get his 100. This is a selfish approach, and then the same happened when Virat Kohli did the same thing when he was more into his 100 than adding value to the team versus South Africa. उन्होंने कहा कि एक पारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहाँ पर केएल राहुल ने बहुत अच्छा शॉट लगाया
और वहाँ पर टीम इंडिया जीत गई, लेकिन वो खुश नहीं थे क्योंकि टीम इंडिया जीत गई लेकिन उनका शतक पूरा नहीं हुआ। ऐसा उन्हें लगता है। उन्होंने फिर विराट कोहली की जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी थी वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि विराट कोहली अपने शतक को देख रहे थे और टीम को जिताने के लिए नहीं। तो ऐसा सोच है उनकी, जहाँ पर उन्हें लगता है कि भारतीय दो खिलाड़ी केएल राहुल और विराट कोहली सेल्फिश थे क्योंकि उन्होंने अपने शतक को देखा, लेकिन उन्हें यह बताना चाहेंगे कि वो दोनों ही मैचेस इंडिया जीती थी और उन्होंने शतक बनाए, इसीलिए टीम इंडिया जीती भी थी। तो ये सोच थी उनकी जो हमने आपको बताई। आप इससे कितने सहमत हैं और कितने नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए और विजिट भी कीजिए। बहुत लंबा हो गया इंतजार, क्या फाइनली इस बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना हकीकत में बदलेगा? वर्ल्ड कप की सारी कवरेज हमारे और आपके साथ, कहां? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब, स्पोर्ट्स तक ऐप और स्पोर्ट्स तक वेबसाइट पर। सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट इंडीज।